आप लोग को 39 तक बता चुके थे यहां तक, और 27 बता रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 27, ठीक है। इसमें देखिए अगर हम इस cos 2x को z मानेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे, cos 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो रूट तो नहीं आएगा, रूट कभी नहीं आने वाला, मतलब इसको डिफ्रेंशिएट करने पर ये कभी नहीं आएगा। लेकिन अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करें फिर भी ये नहीं आएगा, लेकिन सिर्फ sin 2x को डिफ्रेंशिएट करेंगे ये cos 2x आराम से आ जाएगा, ठीक है। तो जिसको डिफ्रेंशिएट करने पर दूसरा आएगा उसी की जगह पर z सब्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो sin 2x को डिफ्रेंशिएट करने पर, सिर्फ sin 2x को डिफ्रेंशिएट करने पर cos 2x आ रहा है, ठीक है। तो क्या करेंगे, sin 2x को क्या पुट करेंगे, z सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो लेट sin 2x इक्वल टू z। इस क्वेश्चन का एक और मेथड है, वो 7.3 में बताएंगे। अभी हम 7.2 पढ़ रहे हैं, जब 7.3 में जाएंगे तो इसका एक और मेथड बताएंगे, ठीक है। चलिए, sin 2x को हम z सब्स्टिट्यूट किए, ठीक है। तो क्या करेंगे, अब डिफ्रेंशिएट करेंगे, वही काम, ऑन डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x, कितना हो जाएगा, d अपॉन डी एक्स यहाँ भी, d अपॉन डी एक्स यहाँ भी। ये वाला sin 2x और ये वाला z, ठीक है। sin 2x का डेरिवेटिव होता है cos 2x, और x का कोएफिशिएंट से डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो x के कोएफिशिएंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, यहाँ पर dz अपॉन dx। यहाँ से dx कितना हो जाएगा, तो dx हो जाएगा dz अपॉन 2 cos 2x, विदाउट नहीं। अब वैल्यू पुट करेंगे, उसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। i इक्वल टू इंटीग्रेशन रूट अंडर z, ठीक है, और cos 2x तो ऐसे ही रहेगा, इंटू कितना, dx की जगह पर dz अपॉन 2 cos 2x, ये दोनों कट गया, ठीक है। अब आगे वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करिए, आगे बढ़ेंगे। ये कितना हो गया, z का पावर 1/2, हाँ ये वाला 1/2 बाहर चलाएगा तो इसको बाहर लिख लेते हैं, 1/2 को बाहर, और dz, और तो कुछ बचा नहीं, तो 1/2 रहा, और z का पावर 1/2, तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1 प्लस सी। सॉल्व करेंगे, जेड पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 27 हो गया, अगला 29, क्वेश्चन नंबर 29। इसमें क्या बोल रहा है, cot x log sin x, i इक्वल टू इंटीग्रेशन cot x इंटू log sin x, इसका निकाला इंटीग्रेशन dx। यहां भी दो फैक्टर, एक फैक्टर है cot x और दूसरा है log sin x, दो गुणनखंड है, एक है cot x और दूसरा है log sin x। इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो cot का डेरिवेटिव होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर एक्स, इसके बराबर तो नहीं है, मतलब इसको डिफरेंशिएट करने पर ये नहीं आ रहा है, तो अब क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करके देखेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ सकता है, देखिए कैसे आएगा, इसमें तो ये कभी नहीं आएगा, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, तो क्या करेंगे, इसको इसकी जगह पर z सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेट z इक्वल टू कितना, log sin x। देखिए आता कि नहीं आता, देख लेते हैं। अब डिफरेंशिएट करेंगे, d अपॉन डी एक्स यहाँ भी और यहाँ भी d अपॉन डी एक्स, यहाँ पर z है तो z दिया, यहाँ पर कितना, log sin x दिया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो d log sin x अपॉन d sin x,
ठीक है, बता चुके हैं डेरिवेटिव में डी साइन एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, डी लॉग साइन एक्स अपॉन डी साइन एक्स, तो 1 अपॉन साइन एक्स। इंटीग्रेशन के फर्स्ट और सेकंड लेक्चर में ये सब बताया खूब, जिसको डाउट होगा जाके वहां देख लीजिएगा। इनटू साइन का कितना होता है कॉस एक्स, तो कॉस एक्स हो गया। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो यहां से डी जेड अपॉन डी एक्स तो होबे करेगा, तो यहां कितना होगा कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, मतलब कॉट एक्स। दिखाई दिया, इसको डिफरेंशिएट किया, इसको डिफरेंशिएट किया तो क्या है कॉट एक्स आ गया। ठीक है, यहां से डी एक्स लिख सकते हैं डी जेड अपॉन कितना कॉट एक्स। अब आई इक्वल टू कितना होगा, इंटीग्रेशन सारा वैल्यू पुट करेंगे, कॉट एक्स तो रहबे करेगा और इंटू लॉग साइन एक्स की जगह पर जेड मान है तो जेड रहेगा, और डी एक्स की जगह पर कितना डी जेड अपॉन कॉट एक्स। दिस कैंसिल, क्या बचा इंटीग्रेशन ऑफ जेड डी जेड बचा। ठीक है, ये जेड का पावर 1+1 अपॉन 1+1 प्लस से सॉल्व करेंगे, जेड पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 9 हो गया। अब 30 नंबर, क्वेश्चन नंबर 30 में क्या है, साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन, फिर वही काम करेंगे, साइन एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस एक्स आएगा, 1 प्लस कॉस एक्स तो नहीं आएगा, लेकिन कॉस एक्स को 1 प्लस कॉस एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो 1 का 0 हो जाएगा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। मतलब क्या है कि इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर माइनस साइन एक्स आ रहा है, माइनस तो बाहर चला आएगा, मतलब इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है। ठीक है, तो इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, तो इसकी जगह पर जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड पुट करेंगे, तो लिखेंगे लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू जेड, या जेड इक्वल टू 1 प्लस कॉस एक्स। ठीक है, अब डिफरेंशिएट करेंगे ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ये पूरा लाइन लिखिएगा आप अच्छे से। यहाँ हो गया डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी डी अपॉन डी एक्स, यहाँ भी। यहाँ पर है 1 प्लस कॉस एक्स और यहाँ पर है z, तो 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0 और cos का हो जाएगा माइनस साइन एक्स इक्वल टू कितना डी जेड अपॉन डी एक्स। यहाँ से डी एक्स कितना हो गया माइनस डी जेड अपॉन साइन एक्स। ठीक है, कोई डाउट नहीं होगा। अब आई इक्वल टू सारा वैल्यू पुट करेंगे, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन कितना, साइन एक्स तो ऐसे ही रहेगा, हम इसको z पुट सब्स्टिट्यूट किया यहाँ पर तो z रहा, और dx का वैल्यू कितना माइनस डी जेड अपॉन साइन एक्स। दिस कैंसिल, क्या हो गया माइनस डी जेड अपॉन जेड, तो माइनस लॉग जेड प्लस सी, जेड का वैल्यू पुट करेंगे आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 31। 31 में क्या है, 31 आई इक्वल टू इंटीग्रेशन
साइन एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर dx। यहां भी वही बात है, सेम क्वेश्चन है जिसे पहले जो बनाया। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये कभी नहीं आएगा, इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर भी ये कभी नहीं आने वाला है, लेकिन सिर्फ ब्रैकेट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, ब्रैकेट के अंदर वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आराम से आ जाएगा। बोले कैसे आएगा? इससे पहले जो आया था 1 का 0 कॉस का माइनस साइन एक्स। तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, जिसको डिफरेंशिएट करने पर दूसरा आएगा उसी को जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू, लेट 1 प्लस कॉस एक्स इक्वल टू कितना, जेड के बराबर। ठीक है, अब देखिए, अब डिफरेंशिएट करेंगे कितना, डी अपॉन डी एक्स यहां भी, डी अपॉन डी एक्स यहां भी, ये वाला जेड देंगे, यहां देंगे 1 प्लस कॉस एक्स, 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन एक्स डेरिवेटिव इक्वल टू डी जेड अपॉन डी एक्स। ठीक है, यहां से कितना हो जाएगा, डी एक्स लिख सकते हैं माइनस डी जेड अपॉन साइन एक्स। यहां से वैल्यू पुट करेंगे, सारा वैल्यू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स तो रहबे करेगा और जेड का पावर 2 हो जाएगा, और डी एक्स जगह पर डी जेड अपॉन माइनस साइन एक्स, दिस कैंसिल, माइनस 1 अपॉन जेड का पावर 2 डी जेड, जेड का पावर 2 है तो लॉग तो नहीं लगा देंगे, क्या करेंगे, माइनस बाहर रहेगा, इसको ऊपर लेके जाएंगे, जेड का पावर -2 हो जाएगा डी जेड, एक्स का पावर एन डी एक्स के फॉर्म में हो गया तो माइनस बाहर रहेगा, एक्स का पावर n+1 अपॉन n+1 प्लस सी। ठीक है, माइनस रहेगा बाहर, जेड का पावर -1 अपॉन -1 प्लस सी, ये माइनस कट जाएगा तो 1 अपॉन जेड बचेगा प्लस सी। जेड कितना है आपका, तो 1 प्लस कॉस एक्स, तो 1 प्लस कॉस एक्स प्लस सी, आंसर। आगे देखिए, 30 हो गया, 31 हो गया, 35। 35 नंबर, I इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। ये क्वेश्चन है, 1 प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर अपॉन एक्स डी एक्स। यहां भी वही बात कि इसको डिफरेंशिएट करने पर 1 आएगा, इसके बराबर तो कभी नहीं होने वाला है, लेकिन सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे ब्रैकेट के अंदर वाले को, तो 1 का 0 होगा, log x का 1/x होगा। ठीक है, मतलब इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर कितना आ रहा है, 1/x आ रहा है, इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर कितना आ रहा है, 1/x आ रहा है, मतलब कि उसमें x आ रहा है। ठीक है, तो सिर्फ इसकी जगह पर ब्रैकेट के अंदर वाले को क्या करेंगे, जेड पुट करेंगे, तो लेट 1 प्लस लॉग एक्स इक्वल टू जेड, डिफरेंशिएट करेंगे तो डी 1 प्लस लॉग एक्स अपॉन डी एक्स, डी जेड अपॉन डी एक्स, 1 का 0 होगा, 1 अपॉन एक्स होगा, डी जेड अपॉन डी एक्स हो जाएगा, यहां से डी एक्स कितना होगा, एक्स डी जेड हो जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू पुट कीजिए, आई इक्वल टू कितना, इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस लॉग एक्स तो जेड है, यहाँ पर जेड पुट करेंगे तो जेड स्क्वायर हो जाएगा अपॉन एक्स, और डी एक्स की जगह पर, इस डी एक्स की जगह पर ये वाला एक्स डी जेड, दिस कैंसिल, इंटीग्रेशन जेड का पावर 2 डी जेड, इंटीग्रेट करेंगे जेड का वैल्यू पुट करें, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं था, आसान था ये। 35 हो गया, अब आई 36, क्वेश्चन नंबर 36, आई इक्वल टू इंटीग्रेशन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस लॉग एक्स
का होल स्क्वायर अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां देखिए थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर हम इसको ये लिख लें x प्लस 1 अपॉन एक्स को अलग कर लें, एक फैक्टर ये दूसरा फैक्टर ये तो अलग होगा नहीं, तो ये x प्लस लॉग एक्स का होल स्क्वायर, दो ही फैक्टर में चाहिए, एक फैक्टर ये एक फैक्टर ये। ठीक है, अब देखिए इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर कभी ये नहीं आएगा, बोलिए क्यों नहीं आएगा? इसको डिफरेंशिएट करने पर लॉग कहां से आ जाएगा? लॉग तो कभी आने वाला है नहीं। तो आप क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये कहीं आ जाए, तो डिफरेंशिएट करके देखते हैं। किसको? इसको डिफरेंशिएट करेंगे x प्लस लॉग एक्स को, तो लेट x प्लस लॉग एक्स इक्वल टू z। डिफरेंशिएट करेंगे dx प्लस लॉग एक्स अपॉन dx, कितना के बराबर? dz अपॉन dx। ठीक है, x का तो 1 हो गया और log x का 1 अपॉन एक्स डेरिवेटिव मालूम है, dz अपॉन dx। थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो x प्लस एलसीएम ले रहे हैं, x प्लस 1 अपॉन एक्स dz अपॉन dx दिखाई दिया। इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आया? ये आया, मतलब क्या हुआ कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आई इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहां से पहले dx निकाल लेते हैं, तो dx कितना हो जाएगा? x अपॉन एक्स प्लस 1 dz। dx कितना हो गया? x अपॉन एक्स प्लस 1 dz। यहां से ये कितना हो जाएगा? अब यहाँ ये तो ऐसे ही रहेगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, और इसी को तो z माने, यहाँ z सब्स्टिट्यूट करेंगे तो z का स्क्वायर हो जाएगा। dx का वैल्यू कितना निकाले हैं? dx तो हर जगह होगा ही ना। dx का वैल्यू कितना निकाले हैं? x अपॉन एक्स प्लस 1 dz, दिस क्या बचा? z स्क्वायर बचा, dz बचा। इंटीग्रेट कर देंगे, z का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला लेक्चर जो होगा वो 7.2 का लास्ट होगा, जिसको जो क्वेश्चन पूछना है क्वेश्चन नंबर लिख करके सेंड कर दीजिएगा, उसके बाद फिर नहीं बताएंगे। 7.2 का अब जो भी पूछना, हम यहां तक एक टाइप का क्वेश्चन बना रहे हैं 23 तक, तो जो बचा हुआ आपको लाइन था, जो भी डाउट है जिसको व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए, हम बना के भेजेंगे। चलिए कहाँ तक हो चुका है? 36 हो चुका है, 37 नंबर आइए। 37 इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स क्यू है, साइन है, tan इनवर्स है, x टू द पावर 4 है, अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 dx, ये क्वेश्चन है। ठीक है, इसका दो फैक्टर बनाते हैं, एक्स क्यू अपॉन 1 प्लस एक्स टू द पावर 8। उसके बाद अगला फैक्टर साइन, तो इसके साथ कुछ अलग हो नहीं सकता, साइन का एंगल कितना है? tan इनवर्स एक्स टू द पावर 4 dx। दो फैक्टर, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, दो गुणनखंड, एक गुणनखंड ये, एक गुणनखंड ये। अब देखिए अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने पर साइन tan तो कभी आने वाला है नहीं। ठीक है, इसको पूरे को डिफरेंशिएट करेंगे तो कॉस आएगा, साइन का कॉस होगा, फिर आगे कुछ आना हुआ आएगा, मतलब कॉस आ जाएगा, तो कॉस इधर है नहीं, तो क्या करते हैं आप सिर्फ इसको देखते हैं डिफरेंशिएट करने पर, इसको tan इनवर्स एक्स का पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये पूरा का पूरा आ जाएगा,
सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करेंगे ना, पूरा का पूरा आएगा। बोले कैसा आएगा, दिखाइए, देख लीजिए। क्या करेंगे, लेट tan इनवर्स x का पावर 4 इक्वल टू जेड मान लिया। ठीक है, हमको फॉर्मूला मालूम है कि d tan इनवर्स x अपॉन डी एक्स कितना होता है, 1/1 प्लस एक्स का पावर 2। ये फॉर्मूला मालूम है। ठीक है, तो पहले डिफरेंशिएट करेंगे। d tan इनवर्स x का पावर 4 है अपॉन डी एक्स है, यहाँ कितना dz अपॉन डी एक्स है। ठीक है, tan इनवर्स x का पावर 4 है, तो d tan इनवर्स x का पावर 4, नीचे भी यहाँ dx का पावर 4 लिखेंगे, एक हम एक्स्ट्रा किया है, dx का पावर 4, ये वाला बाकी वाला मेरा dx इक्वल कहते हैं dz अपॉन dx। ठीक है, अब फॉर्मूला का मतलब ये है कि यहाँ x है तो यहाँ भी x, तो यहाँ पर x का स्क्वायर है, यहाँ y रहता है तो यहाँ y, तो यहाँ पर y का स्क्वायर, यहाँ पे x का पावर 4 है तो यहाँ भी x का पावर 4, तो 1/1 प्लस तो रहबे करेगा और x के पावर 4 का होल स्क्वायर, जो यहाँ पर है वही यहाँ पर है, तो यहाँ पर उसका स्क्वायर इंटू dx का पावर n के फॉर्म में है, तो 4x का पावर 4 - 1 इक्वल टू कितना dz अपॉन dx। ठीक है, थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो ये 1/1 प्लस x का पावर 8 हो जाएगा, 4 2 जा 8, पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है कि a का पावर m होल पावर n इक्वल टू a का पावर m इंटू n। ठीक है, और इंटू कितना हो जाएगा, 4x³ हो जाएगा इक्वल टू dz अपॉन dx। ठीक है, दिखाई दिया, ये पूरा 4 तो फैक्टर है, x³ भी आ गया, 1 प्लस x का पावर 8 भी आ गया, x³ 1 प्लस x का पावर 8। ठीक है, यहाँ से dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस x का पावर 8 अपॉन 4x³ dz, लिख सकते हैं आराम से। सारा वैल्यू पुट करेंगे, आई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ x³ अपॉन 8 छोड़ देते हैं ऐसी, 1 प्लस x का पावर 8 साइन, इसी को तो z सब्स्टिट्यूट करना है, और dx का वैल्यू कितना आया है, 1 प्लस x टू द पावर 8 अपॉन 4x³ dz, दिस 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 दिस। ठीक है, क्या बचा आपका, इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/4 पहले बाहर ले लेते हैं, 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर चला है, सिर्फ साइन जेड dz बचा, बाकी तो सब कट गया, साइन जेड dz 1/4 रहबे करेगा, साइन तो होता है माइनस कॉस जेड इंटीग्रेशन प्लस सी, माइनस कॉस जेड का वैल्यू पुट कर देंगे, जेड का वैल्यू कितना था, tan इनवर्स x का पावर 4, ये हो गया आपका tan इनवर्स x का पावर 4 अपॉन 4 प्लस सी आंसर। ठीक है, 37 नंबर हो गया। अब आइए 37 के बाद है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर, i इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन x है इंटू साइन कॉस x है dx है, ये क्वेश्चन। यहां भी दो ही फैक्टर है, साइन x एक फैक्टर, और ये पूरा साइन, इस साइन का एंगल कॉस x है, ये पूरा एक ही फैक्टर हुआ, दो फैक्टर, एक फैक्टर ये, एक फैक्टर ये, इस साइन का एंगल कितना है, कॉस x। ठीक है, तो क्या हो गया, पूरा साइन कॉस x, ये पूरा एक फैक्टर हुआ और ये एक फैक्टर, दो फैक्टर। इसको डिफरेंशिएट करने पर ये तो कभी नहीं आने वाला, और इसको भी डिफरेंशिएट करने पर ये कभी नहीं आएगा, लेकिन अगर हम इसको डिफरेंशिएट करने पर तो cos x आ जाएगा, साइन x को डिफरेंशिएट करेंगे तो cos x आ जाएगा, लेकिन ये cos x काट नहीं सकते आएगा तो, जैसे देखिए हम इसको पहले डिफरेंशिएट करते हैं, मानते हैं z, लेट साइन x इक्वल टू z, ये स्टेप मेरा गलत होगा, लेकिन हम चल के दिखाते हैं क्या गलती होता है हमसे। ठीक है, ये साइन x इक्वल टू z पुट किए, ठीक है, डिफरेंशिएट करेंगे, d साइन x अपॉन dx dz अपॉन dx, ये कितना हो जाएगा, cos x हो जाएगा इक्वल टू dz अपॉन dx, यहाँ से dx कितना होगा,
dz अपॉन cos x। अब जो वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए वैल्यू ये पुट करते हैं, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, इसी को z माना है तो z हुआ, और साइन कॉस किसको z माना है, इसको तो हो गया, ये cos x बचा, और इनटू dx की जगह पे कितना dz अपॉन cos x, तो dz अपॉन cos x। अब बताइए ये cos को इससे काट सकते हैं, नहीं कटेगा, एंगल नहीं कटता, तो कहीं पे लिखा रहेगा ये कि साइन 30 डिग्री अपॉन 2, तो ये 2 नहीं ना कटेगा, 15, तो उसे नहीं काट सकते हैं 30 को, एंगल को नहीं काट सकते हैं, ठीक है। ये ऐसे होगा, साइन 30 का वैल्यू 1/2 अपॉन 2 मतलब 1/4, ये होगा, ठीक है। तो ये वाला एंगल नहीं काट सकते, मतलब क्या कि मेरा स्टेप गलत हो गया, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आया, लेकिन कट नहीं रहा है, तो फिर कोई फायदा नहीं हुआ। तो अब क्या होगा, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आएगा, तो अब इसकी जगह पर जेड सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं क्या होता है। क्या करेंगे, लेट cos x इक्वल टू z on differentiating both side with respect to x, d cos x अपॉन dx कितना dz अपॉन dx, ठीक है। cos का हो जाएगा माइनस साइन x, फिर कितना dz अपॉन dx, यहाँ से dx कितना होगा माइनस dz अपॉन साइन x, ठीक है। अच्छे से समझ में आया होगा। अब देखिए सारा वैल्यू पुट कीजिए, i इक्वल टू इंटीग्रेशन, ये साइन x तो रहबे करेगा बेचारा अलग, और साइन z, ये साइन और cos x का वैल्यू z, और dx की जगह पर dz अपॉन साइन x, दिस कैंसिल, इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन z होगा dz होगा, क्या हो जाएगा माइनस cos z होगा और प्लस c होगा, ठीक है। अब z का वैल्यू पुट करें, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, थर्टी नंबर, अगला है 38 नंबर, 38 i इक्वल टू इंटीग्रेशन टेन एक्स टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर 10 टू द पावर x log x to the base exponential upon x to the power 10 अब प्लस 10 टू द पावर x dx, ये क्वेश्चन है। याद क्लियर है, दो है, एक ये वाला एक ये वाला, इसको डिफरेंशिएट करने पर देखिए, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये आराम से आएगा, बोले कैसे आएगा, तो x टू दी पावर 10 का हो जाएगा 10x टू दी पावर 10 माइनस 1, 10x टू दी पावर 9, और इसका यही वैल्यू होगा, बोले क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूला आपको मालूम है कि डेरिवेटिव ऑफ a टू दी पावर x अपॉन dx, da का पावर x अपॉन dx कितना होता है, a का पावर x तो होबे करेगा इंटू लॉग a से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। अभी बोलेंगे आपको d 3 टू दी पावर x अपॉन dx कितना होगा, तो आप बोलेगा 3 का पावर x तो होबे करेगा, लॉग 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। वैसे इसको डिफरेंशिएट करेंगे, d 10 का पावर x कितना होगा, ये होगा 10 का पावर x तो होबे करेगा और लॉग 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लॉग 10 होना चाहिए, लॉग 10 ही है, ठीक है। तो मतलब क्या हुआ
कि इसको डिफरेंशिएट करने पर ये वाला वैल्यू प्लस है प्लस, इसको डिफरेंशिएट करने पर ये वाला वैल्यू, इस पूरे को डिफरेंशिएट करने पर ये आ रहा है, इस पूरे की जगह पर जेड सब्स्टिट्यूट करेंगे, जेड मानेंगे। तो लेट क्या चीज x टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x इक्वल टू जेड। अब डिफरेंशिएट करेंगे, dx टू दी पावर 10 प्लस 10 टू दी पावर x अपॉन dx dz अपॉन dx, dx टू दी पावर 10 अपॉन dx प्लस dx टू दी पावर 10 टू दी पावर x अपॉन dx इक्वल टू कितना, dz अपॉन dx। x टू दी पावर n के फॉर्म में तो 10x का पावर 10 माइनस 1, ये वाला a टू दी पावर x के फॉर्म में, इस फॉर्म में a टू दी पावर x तो रहबे करेगा इंटू लॉग a होगा dz अपॉन dx। यहाँ से 10x टू दी पावर 9 हो गया, और प्लस 10 टू दी पावर x तो रहबे करेगा, लॉग 10 हो गया तो dz अपॉन dx। एक्सपोनेंशियल लिखने की जरूरत नहीं है। अब वैल्यू पुट करेंगे सारा, i इक्वल टू इंटीग्रेशन 10x टू द पावर 9 प्लस 10 टू द पावर x इंटू लॉग 10 अपॉन, इसी को तो z सब्स्टिट्यूट करना है, z हो गया, और dz अपॉन वैल्यू जो निकालें 10x टू द पावर 9 और 10 टू द पावर x लॉग 10 कैंसिल, 1 अपॉन z dz लॉग z प्लस, अब z का वैल्यू पुट करेंगे तब आंसर लिखेंगे। ये हो गया। अब 22 i इक्वल टू इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx है। क्वेश्चन ये है, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x, सेक स्क्वायर 7 माइनस 4x dx। तो हमको सेक स्क्वायर वाला फॉर्मूला मालूम है, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर x dx होता है tan x, होता है ना। अगर हम इसको z सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये क्वेश्चन हो जाएगा सेक स्क्वायर z, जो कि इस फॉर्म में हो जाएगा। अगर हम यहाँ पर z सब्स्टिट्यूट करेंगे, z पुट करेंगे, ये क्वेश्चन हो जाएगा सेक स्क्वायर z, जो कि इस फॉर्म में हो जाएगा। तो टेंजेंट लिख देंगे उसका। हाँ बोलेगा कि यहाँ तो z सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो लेट 7 माइनस 4x इक्वल टू जेड। तो इसको डिफरेंशिएट करने पर क्या आएगा, तो डिफरेंशिएट करने पर 7 का 0 हो जाएगा, 4 इंटू एक्स का 1 होगा तो माइनस 4 हो जाएगा। फाइनली कितना, 0 माइनस 4 हो जाएगा, मतलब 4 आ रहा है। तो कोई वेरिएबल दूसरा नहीं आ रहा है, ना तो कोई आ रहा है, ना मेरे पास काटने के लिए कोई दूसरा है कि दूसरा कट जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब क्या हुआ, इससे फायदा ये हो रहा है इसको यहाँ पर जेड पुट करने से, ये क्वेश्चन इस फॉर्म में हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब dx निकालना पड़ेगा, तो डिफरेंशिएट करेंगे, d7 माइनस 4x अपॉन dx, कितना की जगह पर dz अपॉन dx। 7 का 0, 4 तो कांस्टेंट बाहर होगा, dx अपॉन dx 1 हो जाएगा, dz अपॉन dx। यहाँ से dx कितना हो जाएगा, dz अपॉन माइनस 4, आई कितना होगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर z और dz अपॉन माइनस 4, माइनस 1 अपॉन 4 बाहर चला गया, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर z ही रहेगा, dz माइनस 1 अपॉन 4 बाहर रहेगा, टाइम z हो जाएगा, प्लस सी, z का वैल्यू पुट करेंगे, आंसर होगा। ठीक है।